हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड और वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं जो इंडिकेट कर रहा है इसको सिग्नल बोर्ड को, जिसमें क्या लिखा है स्कूल अहेड। अब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम नाम दे दिया ABC विद साइड A। साइड जो है A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे ये तीनों साइड क्या हो गई A। आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यहाँ पे बोला है हमें एरिया फाइंड करना है, यूज क्या करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। पैरामीटर हमें गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर इक्वल टू 180। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड यहाँ पे हमारे पास साइड क्या गिवन है A, तो ये हो जाएगा A प्लस A इक्वल टू 180। ये हो गया A प्लस A 3 है इक्वल टू 180। ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18। A आई है 60 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास साइड आ गई 60 सेंटीमीटर। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों क्या हो गई 60 60 60। अब हमें बोला है हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ पे S क्या है, S होता है सेमी पैरामीटर। तो हम सेमी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है अगर पैरामीटर गिवन है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। दूसरा होता है अगर पैरामीटर गिवन नहीं है तो सारी साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर गिवन है तो हम लिखेंगे पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। 180 डिवाइडेड बाय 2 9 जा 18 0। तो सेमी पैरामीटर कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। अब इसको हम प्लेस करेंगे और ABC क्या है साइड ऑफ द ट्रायंगल। S 90 माइनस ABC तीनों हमारे 60 है 60। यहाँ पर भी हो जाएगा 90 माइनस 60, यहाँ पर भी हो जाएगा 90 माइनस 60। अब यहाँ पे 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। अब इसके हमको फैक्टर्स बनाने हैं जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 इंटू 10, 9 10 जा 90। इन सबको हम लिखेंगे 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30। अब कॉमन निकालेंगे, पेयर्स बनाते हैं पहले। 3 का एक पेयर, दूसरा पेयर। अब ये किसी के साथ नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा। और 10 का एक पेयर और 2 पेयर, तो ये हो जाएगा 3 फिर इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। अंडर रूट में क्या बच गया 3 3 जा 9 इंटू 10 10 जा 100 रूट 3। 9 इंटू 100 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर फ्लाईओवर के ट्रायंगुलर साइड वॉल से जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करा जाता है। आगे दिया है द साइड ऑफ द वॉल्स आर, वॉल्स की साइड हमें गिवन है तो ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है 22 मीटर, ये 122 और ये 120। इसको हमने नाम दे दिया ABC, एक ट्रायंगल है। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per meter square per year।
पर ईयर में 5000 पर मीटर स्क्वायर पे अमाउंट एडवर्टाइजमेंट का मिलता है। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने एक वॉल जो है वो हायर करी है 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कितना रेंट पे करेगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास साइड से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये क्या हो गया, इसको हम मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। तो ए बी सी 3 साइड से जो हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले पैरामीटर और पैरामीटर से सेमी पैरामीटर। तो हम डायरेक्ट सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम सबको प्लस करेंगे, ये हो गया 264 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 132 सेंटीमीटर। अब इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमारे पास सेमी पैरामीटर है, वो तीनों साइड्स गिवन है। सेमी पैरामीटर है 132, फिर 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। अब सॉल्व करेंगे इसको, 132 इंटू, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 इंटू 132 माइनस 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 132 माइनस 120 12। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 132 के फैक्टर्स एलसीएम लेके देख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 11 1 जा 11, तो ये फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 के 2 5 जा 10, 11 के 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 12 के 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसके हम पेयर्स बनाएंगे, 2 का एक पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, 11 का एक पेयर, तो 3 इंटू 5 इंटू 11। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120 इंटू 11, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 12 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना था, कितना रेंट वो पे करेगा। तो रेंट को फाइंड करने के लिए अब ये एरिया हमारे पास आया है 1320, और यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट लग रहा था वो कितना है 5000। तो ये 5000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे कितने टाइम के लिए उसने रेंट पे लिया, 3 मंथ्स के लिए, तो इंटू 3, लेकिन यह हमें पर ईयर का देके रखा था, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 3 जा 6 0। मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 1 2 3 4, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16। ये हो गई कॉस्ट, मतलब टोटल रेंट वो कितना पे करेगा 16,50,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. यहाँ पे हमें क्या बोला है,
पार्क में एक स्लाइड है जिसके एक साइड वॉल पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब ये किस फॉर्म में दिखा है हमें, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड, सॉल्यूशन, साइड्स ऑफ अ वॉल आर A 11 मीटर, B 15 मीटर, C 6 मीटर। अब हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2 या फिर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लस करेंगे 5 6 11 1 12 1 2 3 32 बाय 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 16 मीटर। अब हमें निकालना है इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किससे, हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पे हम पुट करेंगे सेमी पेरीमीटर है 16 इंटू 16 माइनस साइड ए 11, 16 माइनस साइड बी 15, 16 माइनस साइड सी 6। अब यहां पर 16 इंटू 16 माइनस 11 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 1 इंटू 16 माइनस 6 10। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 5 5 के फैक्टर्स 5 ही रहेंगे, 1 का कोई रोल नहीं है, 1 इंटू 5 5 ही हो जाएगा, और 10 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर है, 2 के 2 पेयर हो गए, और 5 का एक पेयर, तो ये हो गया 2 इंटू 5, अंडर रूट में क्या बच गया 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, √2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ABC। इसके 2 साइड्स हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमें गिवन है 42। सबसे पहले पेरीमीटर लगाते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां पर ए हमारे पास 18 है प्लस बी 10 है, सी हमको फाइंड करना है, इक्वल टू पेरीमीटर 42 गिवन। यहां पर 18 प्लस 10 28 प्लस सी इक्वल टू 42, ये 28 माइनस में जाएगा, सी इक्वल टू 42 माइनस 28, सी इक्वल टू 42 माइनस 28 14। ये आ गया हमारे पास थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड से तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर अगर पेरीमीटर गिवन है तो उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 42 बाय 2 21 सेंटीमीटर, यह आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे, इससे हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज। सेमी पेरीमीटर आया 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए 18, 21 माइनस बी 14, 21 माइनस सी 10, 21 इंटू 21 माइनस 18 3 इंटू 21 माइनस 14 7 मल्टीप्लाई 21 माइनस 10 11। यहाँ पर अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 21 को लिख सकते हैं हम 7 3 जा, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7, 11 का 11। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 3 और 7।
तो 3 × 7 ये अंडर रूट में रह गया 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड्स जो है वो हमें रेशियो में गिवन है, मतलब हमारे पास साइड्स नहीं है अभी, और पैरामीटर हमें गिवन है 540। हमें फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले साइड्स को लेट कर लेते हैं x। तो लेट द रेशियो बी x। तो साइड क्या हो जाएगी 12x, b हो जाएगी 17x, c हो जाएगी 25x। अब पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर इक्वल टू 540। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540। a है 12x प्लस b है 17x प्लस c है 25x इक्वल टू 540। सबको प्लस करेंगे, 12 प्लस 17 ये हो जाएगा 29, 29 प्लस 25 54 x इक्वल टू 540। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है 54, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 54, ये कैंसल, 10 x बचा 10। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, इन सब में x की प्लेस पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा साइड्स। यहाँ पर a क्या हो जाएगी 12x से, तो ये हो जाएगी 12 × 10 120। b 17x से, तो ये हो जाएगा 17 × 10 170। c है 25x, तो ये हो जाएगा 25 × 10 इक्वल टू 250। ये साइड्स आ गई हमारे पास, साइड से 120 170 और 250। अब सेमी पैरामीटर निकालेंगे हम। सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, और अगर पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास गिवन है 540, डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया 270 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने के लिए, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। वैल्यूज को पुट करेंगे हम। सेमी पैरामीटर है 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। सॉल्व करेंगे इसको। 270 इंटू 270 माइनस 120 150 इंटू 270 माइनस 170 100 मल्टीप्लाई 270 माइनस 250 20। फैक्टर्स निकालेंगे इनके। 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इंटू 10, ये हो गया 270। 150 को 3 5 जा 15 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10, 20 को 2 इंटू 10। अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। यहां से 2 का एक 3 का एक पेयर, 2 पेयर, पहले हम लिख लेते 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे 10 का 1 पेयर 2 पेयर, तो ये हो गया 10 इंटू 10। अब अंडर रूट में हमारे पास बचा है 5 इंटू 2 इंटू 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10, तो अगेन 2 और 5 का पेयर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। अब 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 3 3 जा 9, मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है और हमारे पास पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर इक्वल 30, ये हमें गिवन है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। ए हमारे पास 12 है, बी 12 है, सी थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। 12 प्लस 12 24 प्लस सी इक्वल टू 30। ये प्लस का माइनस में जाएगा, सी इक्वल टू 30 माइनस 24, सी इक्वल 6। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। पैरामीटर 30 था, 30 बाय 2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर हमारे पास 15 आ गया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 15 इंटू 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी, थर्ड साइड हमारे पास क्या है, ये 6। 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, 15 3 5 जा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 के फैक्टर्स 3 3 जा 9। तो 3 के दो पेयर बाहर हो रहे, 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 और 5 बच रहा है, तो 3 5 जा 15, ये हो गया 3 3 जा 9 अंडर रूट 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज जो 10.1 थी वो भी कंप्लीट हो गई है। उस साथ ही साथ चैप्टर जो था हमारा 10 हेरोन्स फॉर्मूला वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।